जैसे डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो, इनका जैसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वैसे ही फार्मेसी टेक्नीशियंस या डिस्पेंसर जो हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं तो उनकी भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हेल्थ रिलेटेड मालूमात देख सकें। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होता है डिस्पेंसर के, उसमें पहले नंबर पे जो है प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शंस। जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस अगर किसी पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए जो है डिस्पेंसर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसमें पेशेंट नेम वगैरह देखा जाता है, जो डॉक्टर ने मेडिसन एडवाइस की है वो देखा जाता है, या अद्वियात से रिलेटेड जो दूसरी मालूमात होती हैं वो पेशेंट को बताई जा रही होती हैं। दूसरे नंबर पे जो डिस्पेंसर का काम होता है वो प्रिपेयर मेडिसन। अगर वो डॉक्टर उनको पेशेंट को अद्वियात एडवाइस करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंजेक्शन उसको एडवाइस करते हैं एडमिटेड जो मरीज़ होते हैं, तो उसमें जो है मेडिसन उनको जो है प्रिपेयर करके देनी होती है, टाइम पे वो पेशेंट को जो है डिस्पेंस करनी होती है। या जो डाइल्यूशंस वगैरह हो रही होती हैं कि कौन सी ड्रग जो है कितने ml में हमें जो है डाइल्यूट करना है, देन वो रेडी टू यूज़ में लेके आना होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन या डिस्पेंसर की होती हैं। तीसरे नंबर पे जो फार्मेसी टेक्नीशियन या डिस्पेंसर का रोल होता है असिस्ट फार्मासिस्ट। जो अगर कोई भी फार्मेसी है उस पर जो इंचार्ज होता है तो उसकी हेल्प के लिए जो फार्मेसी टेक्नीशियंस अवेलेबल होते हैं, या ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग कोई भी अगर मेडिकेशंस, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हो या पेशेंट आउटडोर हो या इमरजेंसी में पेशेंट हो, तो उसको डिस्पेंस करने से पहले जो है डबल चेक करवाना लाजमी होता है। आया कि आपने जो मेडिसिन डिस्पेंस की है उसकी स्ट्रेंथ जो पावर है, क्या आपने वो सही पेशेंट को जो है वो प्रॉपर जो है गाइडेंस या काउंसलिंग या हिदायत अद्वियात के मुताबिक आपने फराम किए या नहीं। ये अंडर सुपरविजन या क्वालिफाइड जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी चीज़ें की जा रही होती हैं। चौथे नंबर पे जो डिस्पेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो फार्मेसी में अगर वो मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं, वो चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो आउटडोर फार्मेसी हो, या इन पेशेंट के लिए भी जो मेडिकेशंस होती हैं, तो उसकी जो स्टॉक को मैनेज करना भी है फार्मेसी टेक्नीशियन या डिस्पेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंसीडर किया जाता है। या मेडिकेशंस जो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं उनकी एक्सपायरी भी चेक करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कहीं नियर एक्सपायर या एक्सपायर मेडिकेशंस हो तो उनको जो है अपने इंचार्ज को बताना होता है ताकि वो चीज़ें पेशेंट तक ना पहुंच सकें, और जो है नॉन एक्सपायरी जितनी भी लॉन्ग एक्सपायरी जो है उनको जो है कंज्यूम किया जा सके। पाँचवें नंबर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसमें रोल में कंसीडर किया जाता है सेफ्टी एंड हाइजीन। जो एरिया होता है फार्मेसी का या मेडिसिन्स का, उसमें असेप्टिक टेक्निक्स जो है, स्टोरेज जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो मेडिकेशंस हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर की मेडिकेशंस हैं या वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं, वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में उनको रखा जाता है। या रूम टेम्परेचर होता है तो बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेडिकेशंस रखी जाती होती है। तो इसको स्टोरेज को जो है उसके साथ साथ जो है रिकॉर्ड जो है वो भी मेंटेन किया जा रहा होता है कि हमारे पास जो है कितनी मेडिसिन कितनी अमाउंट में रखी है, कौन सी मेडिसिन जो है पहले एक्सपायर होनी है, कौन सी मेडिसिन जो है जिसकी लॉन्ग एक्सपायरी है, या कौन सी मेडिसिन का स्टॉक हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना जो है वो डिस्पेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंसिडर किया जाता है। या 6 नंबर पे सेफली प्रिपेयरिंग एंड गिविंग मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर करना भी, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो इंजेक्शन फार्मूलेशन पाउडर फार्मूलेशंस में होती है या सिरप फार्मूलेशंस में होती है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस के हिसाब से हमें वो डोज जो है क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के सुपरविजन में वो डोज जो है हमें पेशेंट को डिस्पेंस करना होता है। मेडिसिन रिलेटेड जितनी भी मालूमात होती हैं, तो वो चाहे अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो नर्सिंग स्टाफ के साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है, डॉक्टर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है, ताकि सेहत के जो मामलात होते हैं उनको स्मूथ नमूने से हम फॉलो कर सकें। ये 6 इम्पॉर्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आप के वहाँ पे अगर कोई इंचार्ज होता है तो आप अपने इंचार्ज से भी जो है
कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको कोई मालूमात चाहिए होती है तो वहाँ पे अवेलेबल है इंचार्ज से आप जो है रिलेटेड मेडिसन रिलेटेड, डाल्यूशन रिलेटेड जो है डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं या सर्जिकल कुछ आइटम्स होते हैं, तो सर्जिकल आइटम्स की भी नॉलेज जो है आनी चाहिए जो हॉस्पिटल में यूज़ हो रही हैं। ये कुछ बेसिक मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।